वोट की ताकत या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, असल फैसला कौन करता है? क्या पाकिस्तान में हुकूमत वाकई अवाम बनाते हैं या अवाम सिर्फ एक तासुर हैं और असल फैसले कोई और करता है? अगर वोट ताकत है तो बाज़ फैसले वोट से पहले क्यों हो जाते हैं, और अगर असल ताकत कहीं और है तो फिर इंतखाबी अमल का मतलब क्या रह जाता है? ये सवाल पाकिस्तान की सियासत का सबसे हसास, सबसे ज़ेर बहस और सबसे गैर वाज़ेह बाब है। पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर गहराई से देखा जाए तो एक बात बार बार सामने आती है कि यहाँ इक़्तिदार का सफ़र सिर्फ बैलेट बॉक्स से नहीं गुजरता। अवाम वोट देते हैं, जलसे होते हैं, नारे लगते हैं, लेकिन हुकूमतें कभी कभी एक ऐसे गैर मरई निज़ाम के तहत भी बनती और बदलती दिखाई देती है जिसका बराह रास्त जिक्र कम किया जाता है मगर असर हर दौर में महसूस किया जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ सवाल पैदा होता है कि असल ताकत कहाँ है? वोट जमहूरियत की बुनियाद या अलामती अमल में? जमहूरी रियासत की सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए। अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ये नुमाइंदे हुकूमत बनाते हैं। ये एक सादा, खूबसूरत और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा उसूल है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये सवाल बार बार उठता है कि क्या वोट हमेशा फैसला कुन होता है या ये सिर्फ एक मरहला है जिसके बाद असल फैसला कहीं और हो जाता है। इंतखाबात के नताइज कभी अवामी जज्बात से हमंग होते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा सियासी माहौल पहले से किसी और सिमत में तरतीब दिया जा चुका हो। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तारीख़ का खामोश बाब है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक वसी निज़ाम जाती असर व रसूख की अलामत है जो रियासती तसलसल, सलामती और पॉलिसियों से जुड़ा हुआ है। तारीख़ में मुख्तलिफ अदवार ऐसे आए जब बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस निज़ाम का सियासत में किरदार महसूस किया गया। बाज़ औक़ात हुकूमतें मजबूत रहीं, बाज़ औक़ात तब्दील हुई और बाज़ औक़ात नए सियासी चेहरे अचानक उभर कर सामने आए। ये अमल खुले लफ्ज़ों में हमेशा ज़ेर बहस नहीं आता, मगर सियासी मुबस्सिरीन, सहाफ़ी और अवाम इसके असरात को महसूस करते रहे हैं। असल सवाल यह है कि फ़ैसला कहाँ होता है। यहाँ सबसे अहम सवाल नहीं कि कोई किरदार है या नहीं है, फ़ैसले की ताकत कितनी है। क्या इंतखाबी नताइज सिर्फ अवामी रुझान का नतीजा होते हैं या फिर सियासी माहौल, मीडिया बयानियाँ, अदारा जाती तरजीहात और गैर सियासी अवामिल भी नतीजे पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान में अक्सर इंतखाबात के बाद ये बहस शुरू हो जाती है कि नतीजा मुतवक्के था या गैर मुतवक्के। यही गैर यकीनी सूरत हाल इस सवाल को मज़ीद मजबूत करती है कि सियासी जमातें खुद मुख्तार या महदूद हैं। सियासी जमातें जमहूरियत का बुनियादी सतून होती है, मगर अक्सर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये जमातें मुकम्मल तौर पर आज़ाद फ़ैसले करती हैं? टिकटों की तकसीम, क़यादत का इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली अक्सर चंद मरकज़ी हलकों में तय होती है। इसके साथ साथ ताकतवर इदारा जाती माहौल भी एक गैर रस्मी फ्रेमवर्क फ्राहम करता है जिसके अंदर सियासी जमातें काम करती हैं। यही वो जगह है जहाँ सियासत खुली दौड़ कम और कंट्रोल्ड मुकाबला ज़्यादा महसूस होने लगती है। अवाम का तासुर और हकीकत का फ़र्क इसमें क्या है? पाकिस्तानी अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर है, मगर अक्सर इन्हें मुकम्मल और शफाफ मालूमात नहीं मिलती। इस खला में मुख्तलिफ बयानिए जन्म लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सब कुछ वोट से तय होता है, कुछ के नज़दीक सब कुछ पहले से तय होता है, और कुछ लोग दोनों के दरमियान एक दरमियानी सी हकीकत तलाश करते हैं। असल मसला ये है कि शफाफियत की कमी हर फरीक को अपने नज़रिए पर मजबूत कर देती है। इदारों का रियासती किरदार ये भी अहम है। कोई भी मजबूत रियासत इदारों के बगैर नहीं चल सकती। फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर रियासती ढांचा रियासत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होते हैं, और पाकिस्तान में भी ये इदारे रियासती तसलसल और सलामती में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मगर जब ये किरदार सियासी अमल के करीब महसूस होने लगे तो सवालात जन्म लेते हैं। यही वो हसास तवाज़ुन है जो अक्सर बहस का मरकज़ रहता है। मीडिया बयानियाँ और असरअंगेज़ी जदीद दौर में सिर्फ बैलेट बॉक्स ही फ़ैसला नहीं करता, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी बयानियाँ भी अहम किरदार अदा करते हैं। कभी एक सियासी शख्सियत अवामी मकबूलियत हासिल
कर लेती है और कभी एक मनफी बयानिया पूरे सियासी मंजरनामे को बदल देता है। इस पूरे अमल में मुख्तलिफ ताकतें बिलवास्ता तौर पर असरअंदाज हो सकती हैं, मगर अवामी राय भी एक बड़ी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सच कहाँ खड़ा है? असल हकीकत शायद किसी एक इंतहा पर नहीं। ना तो हर चीज़ सिर्फ वोट से तय होती है और ना ही हर चीज़ किसी एक गैर मरई ताकत के कंट्रोल में होती है। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम एक पेचीदा तवाज़ुन है जिसमें अवाम, सियासी जमातें, इदारे और बैरूनी अवामिल सब किसी न किसी सतह पर असरअंदाज होते हैं। नतीजा ये कि जमहूरियत का सवाल अभी बाकी है। ये बहस शायद आज ख़त्म ना हो, क्योंकि ये सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि एतमाद का मसला है। अगर अवाम को यकीन हो कि इनका वोट मुकम्मल तौर पर बाअसर है तो जमहूरियत मजबूत होती है। अगर ये यकीन कमज़ोर हो जाए तो सियासी निज़ाम पर सवाल उठते हैं। असल चैलेंज यही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी माहौल पैदा हो जहां फ़ैसले वाज़ेह हों, अमल शफाफ हो और अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। आखिर में सवाल वही रहता है कि क्या हम वाकई अपने वोट से फ़ैसला करते हैं या फ़ैसला पहले ही कहीं हो चुका होता है। और शायद इसी सवाल के अंदर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है।